और अब बात उस वायु तूफान की जो गुजरात की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके आने की धमक से गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र और गोवा के लोग भी दहशत में हैं। जिस तूफान से निपटने के लिए ओडिशा की तर्ज पर बड़ी भारी तैयारी की जा रही है। सावधान, आ रहा है वायु। सावधान, आ रहा है हाहाकारी वायु तूफान। आने वाले 4 दिन गुजरात पर भारी। 125 किलोमीटर से ज्यादा की होगी रफ्तार। गुजरात के तट पर होगी भारी तबाही। खतरे से निपटने की पूरी तैयारी। एनडीआरएफ, नेवी और कोस्ट गार्ड के जवान तैयार। फायर ब्रिगेड के जवान भी हो गए हैं मुस्तैद। स्कूल कॉलेज बंद, अफसरों की छुट्टी कैंसिल। समंदर के रास्ते एक बार फिर जमीन और आसमान को थर्राने वाले तूफान ने दस्तक दे दी है। अब की बार इसका नाम भले वायु रखा गया है, लेकिन तबाही के मामले में ये फौनी जैसा ही नजर आने वाला है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, उसके मुताबिक वायु तूफान गुजरात के तट से टकराने वाला है। वायु तूफान की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की भी संभावना है। उत्तरी महाराष्ट्र के तट पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। पोरबंदर से महुआ और वेरावल से दीप तक वायु का व्यापक असर हो सकता है। सौराष्ट्र और कच्छ के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले 3 से 4 दिन गुजरात पर बहुत भारी है। साथ ही महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के लोगों को भी संभल कर रहने की जरूरत है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के बाद गुजरात से लेकर दिल्ली तक वायु तूफान से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने गृह सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सेक्रेटरी के अलावा मौसम विभाग और गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग कर तूफान से निपटने पर जानकारी ली है। तो वहीं गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने भी अगले 2 दिनों के लिए अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, ताकि वायु तूफान से निपटने की तैयारी पर फोकस करें। बाकी तैयारियों की बात करें तो तटीय इलाकों से करीब 3 लाख लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सेना की 10 टुकड़ियां गुजरात के पश्चिमी तट पर तैनात की गई है। सेना की 24 टुकड़ियों को तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। सुरक्षित ठिकानों के तौर पर 700 साइक्लोन रिलीफ सेंटर बनाए जा चुके हैं। एनडीआरएफ की 39 टीमें पहले ही तटीय इलाकों में तैनात की जा चुकी है। C-17 विमान से एनडीआरएफ की एक स्पेशल टीम जामनगर पहुंची है। मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। निरीक्षक विमान और हेलीकॉप्टरों ने हवाई सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम की भी मदद ली जा रही है। थल सेना और वायु सेना के जवानों को भी इमरजेंसी के लिए तैयार रखा गया है। पीने के पानी से लेकर दवाइयों का स्टॉक भी जमा कर लिया गया है। ओडिशा सरकार ने जिस तरह से फौनी तूफान के दौरान लोगों की जान बचाने की योजना बनाई थी, उसी तर्ज पर गुजरात सरकार भी काम कर रही है। गुजरात में जहां वायु तूफान का असर सबसे ज्यादा हो सकता है, उन जिलों में शामिल है जामनगर, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, सोमनाथ, मोरबी, भावनगर, राजकोट, अमरेली, द्वारका और कच्छ। गुजरात के कई जगहों पर वायु तूफान के असर से बारिश शुरू भी हो गई है और आशंका जताई जा रही है कि जैसे जैसे वायु तूफान तट के नजदीक पहुंचेगा, हवा और बारिश की रफ्तार तेज होती जाएगी। तो अगर आप गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के समुद्र तट के पास रहते हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि इन इलाकों के लिए अगले कुछ दिन भारी ही नहीं बल्कि बहुत भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।